वाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। माने इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी के साथ nth ऑर्बिट में न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है, उसी को हम लोग कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। जैसे मान लो ये हो गया न्यूक्लियस, इस पर चार्ज प्लस जेड, ये हो गया तुम्हारा nth ऑर्बिट, और ये हो गया आयनाइजेशन स्टेट। आयनाइजेशन स्टेट बता सुना है, आयोनाइजेशन स्टेट। यहाँ एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है और जीरो होता है। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना एनर्जी देना पड़ेगा वही इस इलेक्ट्रॉन का कहलाता है बाइंडिंग। अभी एक nth ऑर्बिट में न्यूक्लियस साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है, इसको इतना एनर्जी दे दो कि ये न्यूक्लियस से टूट जाए, तो जितना एनर्जी हमको बाहर से देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने में एटम से, वही उसका बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगा। जैसे पेन बना हुआ है, उसको तोड़ने में, दो टुकड़ा करने में, अलग अलग करने में जितना एनर्जी हमको देना पड़ेगा वही इस पेन का बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगा। जितना एनर्जी जुड़ा हुआ उतना एनर्जी दोगे तब टूटेगा। ये nth ऑर्बिट में क्या है, न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है। अब इतना एनर्जी दे दो कि यहाँ चल जाए, तो क्या होगा, En एनर्जी है, इस ऑर्बिट में कौन सा एनर्जी है, तो बाइंडिंग एनर्जी बराबर क्या होगा, एनर्जी का डिफरेंस E मैक्सिमम माइनस E है, हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जीरो होता है, अभी क्या होता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेगा तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर। जेड स्क्वायर बाई, ठीक है। अब जैसे मान लो फाइंड बाइंडिंग एनर्जी फॉर हीलियम प्लस आयन इन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। तो क्या होगा बाइंडिंग एनर्जी बराबर का फॉर्मूला 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन हीलियम की क्या होगा, जेड दो का स्क्वायर। अब n कितना हो तो बताओ, फोर्थ एक्साइटेड 5 है ना, एक्साइटेड जो होगा उसमें n एक जोड़ देगा। जैसे हम n बराबर फिफ्थ कहेंगे तो 4 एक्साइटेड स्टेट नहीं घट जाएगा, नहीं तो फोर्थ एक्साइटेड का तो n एक बढ़ जाएगा, n बराबर 5 बचे क्या हो जाएगा 4 बच्चों का 24 चरती आई 12 2 14 25 दूनी 50 4 25 का 25 है ना, इलेक्ट्रॉन बस। आयनाइजेशन इसको कहते हैं
समझ गए? अब आयनाइजेशन एनर्जी, देखो आयनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी दोनों सेम में रहता है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया आयनाइजेशन स्टेट, आयोनाइजेशन, ये हो गया nth ऑर्बिट। अब इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक ले जाने में, मैंने एटम को आयन में कन्वर्ट करने में जितना एनर्जी देना पड़ गया, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एनर्जी देंगे तब यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। इसका तो एटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, E infinity माइनस E 0 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जेड स्क्वायर वर्ग, आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर वर्ग, समझ गया? चलिए आयनाइजेशन एनर्जी कितना 13.6 इलेक्ट्रॉन इनटू जेड स्क्वायर बाय ई से कट जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल बराबर 13.6 इनटू जेड स्क्वायर बाय, अब यूनिट क्या रहेगा, खाली वोल्ट ना, एक्साइटेशन एनर्जी का इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप के चल गए, एनोन से कहाँ बाहर से एनर्जी मिलेगा ना, एक्साइट करेगा, ये एनर्जी के साथ जुड़ गया, बराबर क्या हो गया, एनर्जी इसके बराबर हो गया, तो यहाँ से ना चला गया, समझ गया? इलेक्ट्रॉन पर इतना एनर्जी था, बाहर से इतना एनर्जी मिल गया, दोनों मिल गया, ये एनर्जी इसके बराबर है, यहाँ चला गया। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, एक्साइट करने के लिए डेल्टा ई बराबर EN2 माइनस EN, अब डेल्टा ई बराबर EN2 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जेड स्क्वायर बाय N2 माइनस माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जेड स्क्वायर बाय डेल्टा ई बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन इनटू जेड स्क्वायर 1 n1 स्क्वायर माइनस 1 y find excitation energy of electron for helium plus ion for first excited state to fourth excited state. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, थर्ड से कहाँ जाना है, फोर्थ। n बराबर कितना होता है, n बराबर n1 बराबर 2 से 5 n2 5
N2 बराबर 5, एक ज्यादा नहीं समझा। फोर्थ क्या आएगा तो n बराबर 5 हो जाएगा, और n बराबर 5 क्या आएगा तो फोर्थ एक्सेप्टेशन। अब क्या होगा डेल्टा E 13.6 इलेक्ट्रॉन इनटू Z, पहले फॉर्मूला लिख दो, 1/n1 स्क्वायर माइनस 13.6 Z किसके लिए, Z बराबर 2 4 हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/6 क्या होगा, गुना 25 माइनस 100 25 होगा। अब क्या होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन इंटू 21 बटा 25। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है, प्रोग्राम का एक्साइटेशन पोटेंशियल करने के लिए कुछ नहीं है, एक्साइटेशन एनर्जी में ई से भाग पोटेंशियल आ जाएगा। एक्साइटेशन पोटेंशियल बराबर एक्साइटेशन एनर्जी बटा एक्साइटेशन पोटेंशियल बराबर क्या होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z स्क्वायर बटा E से कट गया बराबर क्या आएगा 13.6 इंटू Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/, इतना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करोगे, इलेक्ट्रॉन n1 ऑर्बिट से कहाँ चल जाएगा n2 एक्साइटेशन एटम मेक ट्रांजिशन का मतलब बताते हैं, लोअर से हायर जाएगा तो एक्साइटेशन, और हायर से लोअर आएगा तो ट्रांजिशन। जैसे नीचे से ऊपर गया है तो एक्साइट कर गया, लेकिन ऊपर से नीचे आया ट्रांजिशन। तो व्हेन एन एटम मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट विथ क्वांटम नंबर, ऑर्बिट को क्वांटम नंबर कहेंगे Ni, क्वांटम नंबर ब्रैकेट डालो Ni, टू लोअर एनर्जी स्टेट विथ क्वांटम नंबर Nf, ब्रैकेट डालो Nf लेस देन Ni। शुरू में क्या था, हायर एनर्जी लेवल में था, लोअर में। देन डिफरेंस ऑफ एनर्जी, दैट डिफरेंस एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा ना, हाईएस्ट लोअर तो एनर्जी का डिफरेंस हो गया, डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज इमिटेड इन फोटोन रेडिएशन। किस रूप में निकलेगा, फोटोन रेडिएशन के रूप में इमिट होगा, निकलेगा। तो वह एनर्जी अब कितना लिखेंगे, वह एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी का डिफरेंस इनिशियली ज्यादा था ना, फाइनली क्या हो गया ज्यादा में से थोड़ा घटा देंगे, एनर्जी का डिफरेंस होगा। अब इसको सिंबॉलिक कितना लिखेगा, सिंबॉलिक लॉ को सिंबॉलिक माइनस e पर पावर 4 m z स्क्वायर 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर n I इनिशियल
माइनस ई पर पावर 4 एम जेड स्क्वायर एच एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन एफ फाइनल। अब क्या होगा एनर्जी का डिफरेंस? ई बराबर क्या लिखेंगे? एच सी बाई माइनस में प्लस हो जाएगा ई पर पावर 4 एम जेड स्क्वायर एच एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर फाइनल स्क्वायर माइनस एन हो जाएगा। अब एस सी किधर ले 1 बाई ई पर पावर 4 एन जेड स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब आ जाएगा सी बराबर 1 बाई एन एफ स्क्वायर 1 बाई एन आई। अब इतना जो कांस्टेंट टर्म है here, इस कांस्टेंट टर्म को कहते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट ई पर पावर एम अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब बराबर रीडबर्ग कांस्टेंट। लिखेंगे इसको वैल्यू इतना लिखें बंद कर देना। हाँ तो ए हो गया जो क्या कहेंगे रीडबर्ग कांस्टेंट आर बराबर इतना। अब आर का वैल्यू रख दो। अब हम क्या आ जाएगा फार्मूला? तो नाउ 1 बाई लैम्डा रेडिएशन जो इमिट करेगा उसका वेवलेंथ हो गया। हाँ क्या हो गया? आर जेड स्क्वायर हो जाएगा ना फाइनल स्क्वायर एन इनिशियल स्क्वायर। समझ गया? क्लियर? अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझना पहले कि एक ग्लास ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं? ट्यूब ग्लास का हो गया ग्लास। इसमें हाइड्रोजन गैस भर देते हैं। हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर फिगर लो प्रेशर इसलिए इसका मतलब ट्यूब बड़ा रखते हैं और गैस कम भरते हैं तो लो प्रेशर रहेगा। अब इस गैस को गर्म करते हैं और ज्यादा भर के गर्म करते ट्यूब फट जाएगा ना। गैस गर्म करने फैलता है ना। इसका मतलब है अब यहाँ से हीट सप्लाई करते हैं। हीट तब क्या करता है इलेक्ट्रॉन जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस एटम जो होता है हाइड्रोजन का जो एटम उसका में तो एक इलेक्ट्रॉन है। वह एक इलेक्ट्रॉन नॉर्मल टेम्परेचर पर वह इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहता है। लेकिन थर्मल एनर्जी जब देते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है। अब गेन करने के बाद वह किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। तो डिपेंड करता है कितना एनर्जी लिया। मैं बता रहा है कितना एनर्जी लिया। लेकिन ये एक्साइटेशन जो होता है वह लंबे समय के लिए नहीं होता। वह शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद बहुत छोटे समय के बाद वह पुनः जो है ट्रांजिशन करके वह लोअर एनर्जी लेवल में आता है। तो जो ऊपर गया तो फिर नीचे आएगा तो एनर्जी तो इमिट करेगा, रेडिएट करेगा फोटोन रेडिएशन के फॉर्म में। वह एनर्जी को क्या करते हैं एक प्रिज्म से पास कराते हैं तो क्या बनता है स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है। डिफरेंट कलर्स का क्या बनता है स्पेक्ट्रम होता है। उसी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ गया? तो यहां लिखेंगे हाइड्रोजन गैस H placed in
glass tube at low pressure and heat supply. Then electron in hydrogen atom is excited from ground state to any excited state. Again, make different transition. Electron come back to lower energy, then form hydrogen line spectrum. तब क्या बनता है? ग्राउंड स्टेट से कहीं भी, अब कहीं भी जाएगा तो फिर ट्रांजिशन करेगा। कहीं भी जा सकता है। मान लो ग्राउंड स्टेट में यहाँ था, इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आया तो यहाँ से जंप करके फिर यहाँ आएगा, या हो सकता है यहाँ से जंप करके यहाँ आ गया, या हो सकता है यहाँ से जंप करके इलेक्ट्रॉन एनर्जी इतना दे कि आयनाइजेशन स्टेट में चला गया, फिर ट्रांजिशन करके फिर कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो अगर मान लो कि ट्रांजिशन करके ये हो गया n1 बराबर 1, n2 बराबर 2, n3 बराबर n करो 3, n बराबर 4, n बराबर, ये तो ग्राउंड स्टेट हो गया। ग्राउंड स्टेट ये क्या होगा? फर्स्ट एक्साइटेड होगा ना, ये होगा सेकंड एक्साइटेड, ये होगा थर्ड एक्साइटेड, ये होगा फोर्थ एक्साइटेड। तो एनी एक्साइटेड स्टेट से अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है, कहाँ आता है? एनी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? ग्राउंड स्टेट में। एनी एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आता है? ग्राउंड स्टेट में आता है। समझ गया? इसको कहते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है। अब एनी एक्साइटेड स्टेट से अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है ट्रांजिशन करके, एनी एक्साइटेड कहाँ आ रहा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है। इसको कहते हैं बॉल। ठीक है। और एनी एक्साइटेड स्टेट से अगर सेकंड में आ रहा है, इसको कहते हैं पास्चन सीरीज। क्या कहते हैं? पास्चन सीरीज। समझ गया? अब एनी एक्साइटेड स्टेट से अगर थर्ड एक्साइटेड में आ रहा है, इसको ब्रेक लिख देता हूं।
बंद कर। अब लाइमन सीरीज का जो बनेगा वह कब बनेगा? एनी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहिए जंप करके? ग्राउंड स्टेट नहीं, इनिशियल फॉर लाइमन सीरीज, फॉर लाइमन सीरीज के लिए एन इनिशियल जो होगा वह ग्रेटर देन 1 होगा, एक से बड़ा होगा, एंड फाइनल जो होगा वह तो 1 होगा, 1 है ना। ग्राउंड इनिशियल तो कहीं से आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, समझ गया? अब जो है इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ जो जब ट्रांजिशन होगा तो रेडिएशन इमिट होगा, रेडिएशन इमिट हो, उसका वेवलेंथ मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा? मैक्सिमम कब होगा वेवलेंथ, या मिनिमम वेवलेंथ कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आयनाइजेशन स्टेट से ग्राउंड स्टेट में होगा तो एनर्जी का गैप ज़्यादा रहेगा, एनर्जी का गैप ज़्यादा रहेगा तो वेवलेंथ क्या होगा? मिनिमम। एनर्जी का गैप ज़्यादा, इसका मतलब फोटोन एनर्जी ज़्यादा निकलेगा, तो ज़्यादा तो एनर्जी ऑफ फोटोन तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, तो ज़्यादा एनर्जी निकालना का मतलब वेवलेंथ क्या होना चाहिए? कम। यहाँ बता रहा है, हाँ? इसका मतलब फॉर मिनिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज, ठीक है? तो एन इनिशियल बराबर इंफिनिटी और नाइजेशन और फाइनल तो आने वाला है, होगा तो 1 बाय लैम्डा मिनिमम। हाइड्रोजन गैस के लिए बात कर रहे हैं तो R का वैल्यू हो जाएगा 1.09 10 टू द पावर 7 1 स्क्वायर 1 खाली इनिशियल माइनस फाइनल, ना इनिशियल पहले था ना, फाइनल पहले था, फाइनल हाँ तो फार्मूला फाइनल NF का स्क्वायर लिख दो पहले, NF का स्क्वायर माइनस NF फार्मूला 0.9 10 टू द पावर 7 NF 1 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, लिखो 1 बाय लैम्डा मिनिमम 12 1.09 इंटू 10 टू द पावर, तो लैम्डा मिनिमम कर देगा तो 1.09 10 टू द पावर 100 से गुना कर दो, 100 यहाँ भी आएगा, 100 अपॉन 1.09 10 का माइनस में आ जाएगा, तब आएगा। इसको क्या कहेंगे? 100 में भागा देगा 1.09 से 91 आएगा, लगभग 91 नैनोमीटर, समझ गया? तो मिनिमम वेवलेंथ क्या होता है लाइमन सीरीज का? 91। अब कब होता है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयनाइजेशन स्टेट टू ग्राउंड स्टेट? पूछ देगा लाइमन सीरीज में मिनिमम वेवलेंथ कब फॉर्म होता है, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है? आयनाइजेशन स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। अब मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी गैप कब होगा?
जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फर्स्ट एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट, एनर्जी का सबसे कम यही ना होगा, फर्स्ट एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट होगा। फॉर मैक्सिमम वेव लेंथ, मैक्सिमम वेव, तो एन इनिशियल बराबर टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल, और फाइनल तो वन में आना है, ग्राउंड फार्मूला 1/λ मैक्स 1.09 10⁻⁷ क्या था, फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर होगा 0.09 10⁻⁷ 1 - 1 बाई क्या होगा 1.09 7 गुना 3 बाई लैम्डा मैक्स बराबर 4 बटा 3.27 10⁻⁷ लैम्डा मैक्स बराबर 400 बटा 10⁻⁹ 400 हम भागा देंगे, पहले तो भागा देंगे, और ये जो होगा किस रीजन में दिखाई देगा, इसको कहते हैं लाइमन्स रिच, अल्ट्रा वायलेट रीजन। कौन सा रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन। समझ गया, शॉर्ट में अल्ट्रा, समझ गया। इनिशियल इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, n ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा कहीं से आ सकता है, एंड फाइनल तो किस में आना है, 2 में। n एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आना नहीं। अब देखो फॉर मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन करना चाहिए, कहाँ से कहाँ, वेवलेंथ मिनिमम को तो एनर्जी ज़्यादा निकलना चाहिए, ज़्यादा एनर्जी कम निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, जब आयोनाइजेशन स्टेट में, आयोनाइजेशन स्टेट से बाल सेकंड फर्स्ट स्टेट का है ना है, n बराबर 2, n बराबर 2 का होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, क्या होगा 1/λ, r बोले जान तो 1.09 10⁻⁴ 1 स्क्वायर, फार्मूला क्या है 1/4 हो जाएगा, 1/λ मिनिमम कितना होगा 1/4 लैम्डा मिनिमम क्या होगा 400 10⁻⁴ बराबर 400 बटे नैनो 400 बटे 1.0 नैनो मैक्सिमम
वेवलेंथ। वेवलेंथ में क्या चाहिए बताओ? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन थर्ड एन इनिशियल सेकंड एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड से हाँ फर्स्ट फर्स्ट एक्साइटेड। थ्री n1 बराबर n इनिशियल 3 से एंड n फाइनल तो आना है 2 है ना। तो 1 बाई लैम्डा मैक्स यानी का वैल्यू 1.09। हाइड्रोजन के लिए तो 1 का सरवाना हो जाएगा। n फाइनल 4 9 माइनस 9 चौका लैम्डा मैक्स 36 बटा 5 गुना 3600 9 का 45 नैनो क्या हो जाएगा करेगा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। नैनो अभी किस रीजन में आता है? विजिबल रीजन। विजिबल बन गया नहीं आपको दिखाई देगा विजिबल रीजन। ऐसे विजिबल रेंज होता है ना, लाइट का वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है तो दिखाई देता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। चलिए क्वेश्चन क्या होगा? n इनिशियल ग्रेटर देन 3 एंड फाइनल सेकंड एक्साइटेड स्टेट फॉर मिनिमम वेवलेंथ वेव इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ? n इनिशियल आयनाइजेशन स्टेट n फाइनल सेकंड एक्साइटेड n बराबर 3 का मतलब सेकंड एक कम जाएगा एक्साइटेड 1 बाय लैम्डा मिनिमम 1.09 10 to the power 7 1 final initial 0 हो जाएगा। मिनिमम भाई क्या हो जाएगा ना मैक्स 1.09 10 to the power 7 और केवल 1.09 है ठीक। क्या होगा? फाइनल माइनस 1 बाई लैम्डा 1.09 16 मत हो जाएगा 1 बाई लैम्डा मैक्स 1.10 to the power 7 9 7 16 100 हो जाएगा लैम्डा 144 बटा 9 7 63 7 का 7 हो जाएगा ना
200 नैनो इंफ्रा रेड रीजन IR इंफ्रा